टू द पॉइंट बात करते हुए हम बात करेंगे कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फोको लोलक पर हम आज बात करेंगे। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी पर किस तरीके से लगता है और उस वजह से पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं होती है। उसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी पिंड को नीचे की ओर अगर फेंकते हैं विराम अवस्था से तो उसका विस्थापन होगा। उस विस्थापन की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1/3 से, और उसका विस्थापन होता है पूर्व की ओर। अगर किसी पिंड को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका विस्थापन होता है पश्चिम की ओर। चक्रवात के लिए हमने पढ़ा था कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें आने वाले चक्रवात हैं जो वो आते हैं नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल में क्लॉकवाइज। उसके बाद हमने नदियों का घटाव पढ़ा था और उसी सीक्वेंस में अब हम पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका था। उसी सीक्वेंस में आज हमें पढ़ना था फोकोलोलक। फोकोलोलक में दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका आवर्तकाल कितना होता है, और दूसरा जो आवर्तकाल का फॉर्मूला है उसके साथ में आपको लैम्डा किसी भी अक्षांश की वैल्यू दे दी जाएगी और उस अक्षांश पर उस कण का आवर्तकाल कितना होगा वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आप बीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 1 नंबर 2 नंबर जो मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायरेक्ट दोनों की वैल्यू पूछी जाती है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उनमें भी सिर्फ फोकोलोलक से 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट, इसका आवर्तकाल कितना होता है? 17 सेकेंड इसका आवर्तकाल होता है, और सेकंड की टी इक्वल्स टू क्या होता है इसमें वैल्यू की 24/sin लेमडा, 24/sin लेमडा, जहाँ पर लेमडा क्या है? उस अक्षांश की वैल्यू है जिस पर वो कण रखा गया है। ठीक है, ये फोकोलोलक में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इसका आवर्तकाल 17 सेकेंड। आई रिपीट माई सेल्फ। और उसके बाद में दूसरा क्या है, इसका टी जो वैल्यू है वो निकालनी 24/sin लेमडा। दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो भी है इसकी डेफिनेशंस आप इसमें रीडिंग लगा सकते हैं कि क्या है और कितना इसको किस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर हम सीधा यही से बात करेंगे कि टी इक्वल्स टू 24/sin लेमडा, जहाँ लेमडा क्या है? अक्षांश की वैल्यू है। लोलक के दोलन तल के घूर्णन की दर जो होगी वो होगी 2π/t। 2π टी की वैल्यू 24/sin लेमडा यहाँ सीधे सीधे पुट कर दी गई है, जिसका मान क्या है? 15 sin लेमडा डिग्री प्रति घंटा घूर्णन की दर। कई बार क्या होता है कि 2π/t की वैल्यू हमको डायरेक्ट पुट करनी होती है, जहाँ हमें याद होना चाहिए कि 15 sin लेमडा इसकी वैल्यू है। घूर्णन की दर अगर हमें ये पूछ रहा है तो हमें क्या वैल्यू देगा? वो सिर्फ लैम्डा की वैल्यू देगा। ये हमें पता होना चाहिए। इसे हम उस वक्त कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे एग्जाम में। ठीक है, ध्रुवों पर लैम्डा का मान 90 डिग्री होता है, तो साइन लैम्डा इक्वल्स टू 1। इसलिए दोलन तल के घूर्णन का आवर्तकाल t इक्वल्स टू 24 आवर, 24 घंटे। भूमध्य रेखा पर लेमडा का मान 0 तो साइन लेमडा 0। t बराबर इन्फानाइट, यानी लोलक के दोलन तल का घूर्णन नहीं होता है। ध्रुवों पर लेमडा का मान मैक्सिमम, इसलिए आवर्तकाल भी मैक्सिमम। भूमध्य रेखा पर लेमडा का मान 0, आवर्तकाल नहीं होगा। ठीक है, कोई घूर्णन नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, साथ के साथ हमें क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। किसी कण P का स्थिति सदिश कार्तीय तंत्र S में इसने दिया हुआ है। यदि इस कण की स्थिति एक अन्य तंत्र S डैश में ये जो वैल्यूज है दी है, तो S के सापेक्ष S डैश का वेग ज्ञात कीजिए। R दिया है, R डैश दिया है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम निकालते हैं तो R डैश बराबर क्या होता है? R माइनस वी टी, वी टी बराबर R माइनस आर डैश। दोनों की वैल्यू सिंपल माइनस होगा, आई कैप वाले से आई कैप वाला लेस हो जाएगा, जे कैप में जे कैप लेस होगा और के कैप में के कैप वाला लेस हो जाएगा। जो रिजल्ट बचेगा वो हमारे पास सिर्फ आई कैप वाला बचेगा, और वी की जो वैल्यू हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में -6i। टी से टी कैंसिल। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में हमें बहुत लंबे लगते हैं। उसके बाद त्वरण की बात करेंगे तो आर हमें दिया है, आर डैश हमें दिया है। दोनों की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल। आर का डिफरेंशियल किया है
डबल डिफरेंशियल, आर डैश का डबल डिफरेंशियल करेंगे तो ए और ए डैश की जो वैल्यू आ रही है सेम आ रही है। एक कण t1 समय पर बिंदु P पर और t2 समय पर Q पर पहुंचता है। P एवं Q बिंदुओं पर कण की तात्क्षणिक स्थिति, वेग एवं P व Q के मध्य औसत त्वरण के लिए व्यंजक लिखिए। ये राशियां जो एक दूसरे तंत्र में जो एक समान वेग v से चल रहा है किस प्रकार रूपांतरित होगी। एक समान वेग v से चल रहा है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला x इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस वी टी वाला यहाँ पर सीधा सीधा आपको अप्लाई करना है। बिंदु P की स्थिति, बिंदु Q की स्थिति ये हमारे पास में दी हुई है। ठीक है, P पर वेग क्या हो जाएगा, Q पर वेग, ये हमारे गति के समीकरण है। ठीक है, त्वरण के लिए v2 माइनस वी वन और t2 माइनस t1 का हम फॉर्मूला निकालेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, v समान वेग से जो सिस्टम चल रहा है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा आएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस वी टी। आर इन सब की वैल्यू पुट कर दो, ऐसे ही आर टू डैश की वैल्यू पुट करेंगे और दोनों की वैल्यूज़ को हम निकालने पे हमें वी वन डैश और वी टू डैश एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ये दोनों हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य का पथ दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पे सदैव एक सरल रेखा दिखता है। हमेशा और हमेशा फिजिक्स के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक प्रक्षेप्य का पथ दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर कैसा होता है, सरल रेखा, हाइपरबोला, पैराबोला या सर्कल, या और भी कोई 4 वैल्यू आपको दे दी जाएगी। उसमें आंसर आपका एक सरल रेखा, क्षैतिज वेग u1 cos अल्फा और ऊर्ध्वाधर वेग u1 sin अल्फा। ये कैलकुलेशन आपने 12th में भी किया हुआ है। यहाँ से Vx और Vy की वैल्यू हम निकालेंगे तो dx बाई dt से वैल्यूज़ निकल जाएगी, dy बाई dt से वैल्यूज़ निकलेगी और x डैश और y डैश की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें किसका समीकरण मिलेगा, y इक्वल्स टू mx। m क्या है यहाँ पे, सरल रेखा का ढाल, mx के समतुल्य है जो रेखा को प्रदर्शित करती है तो एक प्रक्षेप्य से दूसरे प्रक्षेप्य की गति सरल रेखा दिखाई देगी। ये कंडीशन आपको, ये भी डायरेक्ट टू बी लर्न वाली बात है कि एक पैराशूट किसी हवाई जहाज से जो एक समान वेग से क्षितिज में जा रहा है, गिरता है, उसका पथ क्या होगा। अगर जहाज का चालक यानी उसी प्लेन में बैठा हुआ आदमी उसको देखे तो, या फिर पृथ्वी पर खड़ा कोई आदमी देखे तो, इन दोनों के भी डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये बनेगी कि इस तरीके से यहाँ कोई प्लेन जा रहा है और यहाँ से कोई पैराशूट आपको फेंका जाता है तो यहाँ से उस आदमी को तो लगेगा कि उसने सीधा फेंका है, पर यहाँ पृथ्वी पर खड़े हुए आदमी को उसका पथ कैसा लगेगा, पैराबोलिक इसका लगेगा। हवाई जहाज का चालक पैराशूट को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देगा और मनुष्य कहाँ है, पृथ्वी पर नीचे की ओर खड़ा हुआ है तो उसको क्या दिखेगा, पैराबोलिक दिखेगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में एक नदी में पानी पूर्व की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, v इक्वल्स टू 6 इसने दिया है। नाव पानी के वेग के सापेक्ष 8 किलोमीटर प्रति घंटे उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट आपको निकालना है, दोनों का स्क्वायर करके उसका रूट निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे यहाँ से तो tan थीटा यहाँ से आपका 4/3 आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल है, एक मनुष्य पूर्व की ओर 2 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है। उसे प्रतीत होता है कि वायु उत्तर की ओर से आ रही है। पूर्व की ओर जा रहा है, उसे लग रहा है इधर से हवा आ रही है। जब अपना वेग दुगना कर देता है तो उसे वायु उत्तर पूर्व से आती हुई नजर आती है, इधर से आ रही है। तो वायु का वेग ज्ञात कीजिए। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे सबसे पहले पूर्व और उत्तर वाले का, v की वैल्यू डबल करके इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें v की वैल्यू मिल जाएगी।
फर्स्ट वी लिया, वी की वैल्यू यहाँ पर, फिर मनुष्य के सापेक्ष वेग विदेश गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करते हैं वेग दुगना करके, ठीक है। तो यहाँ से हमें दूसरी स्थिति में क्या हो गया, 4i हो गया, फिर वी एक्स निकालेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में v की वैल्यू 2i माइनस 2z, यानी इन दोनों का रूट निकाल के 2√2 किलोमीटर पर घंटे के वेग से उत्तर पश्चिम से आती हुई नजर आएगी, ठीक है। यहाँ उत्तर और पश्चिम यूं, ये डायरेक्शन हो गई अब इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल, किसी क्षण दो कणों की स्थिति सदिश का वेग क्रमशः r1 r2 v1 v2 है, तो सिद्ध करो कि ये कण तभी टकरा सकते हैं जबकि r2 माइनस r1 v2 माइनस v1 का मल्टीपल क्या हो, 0 हो, ठीक है। कणों की टक्कर के समय उनकी स्थिति सदिश समान होनी चाहिए। यदि टक्कर t समय पश्चात होती है तो इस समय प्रथम कण का स्थिति सदिश r1 प्लस v1t, द्वितीय कण का r2 प्लस v2t। टक्कर के लिए कंडीशन क्या होगी, टक्कर के पूर्व का और टक्कर के बाद की जो इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, जो संवेग है वो बराबर होना चाहिए। उसके बाद दोनों की v2 माइनस v1 का सदिश गुणा कर देंगे दोनों ही कंडीशन में, तो हमारे पास में ये 0 मिल जाएगा। सिद्ध करो कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिमान तंत्र भी जड़त्वीय होता है। ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं कि v कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई कण मूव कर रहा है तो वो कण भी कोई सिस्टम अगर चल रहा है तो उसके सापेक्ष जो है एस जे सिस्टम वो भी क्या होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। एक अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात करना है जो स्थिर अवस्था में 60 kg का है। रॉकेट का त्वरण 6g है और रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। लिफ्ट वाला फॉर्मूला mg प्लस ma, क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। mg की वैल्यू रख दो, रियल वैल्यू क्या है 60 इंटू जी प्लस 60 इंटू 6g। ये जो छद्म त्वरण जो लग रहा है यहाँ पे वो वाला हम यहाँ पुट कर देंगे। भूमध्य रेखा पर लैम्डा की वैल्यू 0, किसी मीनार 100 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर शून्य वेग से गिराया जाता है, u इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट हो गया। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हुआ पत्थर का क्षैतिज तल में विस्थापन, कोणीय वेग ओमेगा 2π/t, ये हमारे पास पता है 7.29 इंटू 10⁻⁵ ओमेगा की वैल्यू। विस्थापन क्या होता है, पूर्व की ओर होगा, ये वैल्यू हमें दी है, लैम्डा 0 दिया है, कॉस लैम्डा 0 क्या हो जाएगा 1। सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा विस्थापन का। ये इक्वेशंस आप देखो, 30 डिग्री ये लैम्डा दिया हुआ है, उत्तरी अक्षांश पर एक गोली क्षैतिज तल के समानांतर उत्तर दिशा में 500 मीटर पर सेकंड v दे दिया। गोली पर लगने वाला कोरियोलिस त्वरण के क्षैतिज घटक कॉस लैम्डा निकालना है तथा इससे उत्पन्न विस्थापन x डैश निकालना है, जबकि गोली 250 मीटर दूर रखे लक्ष्य से टकराती है। ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे दी, गोली का द्रव्यमान दिया है, कुल कोरियोलिस बल F भी निकालना है। अब ये पहले तो हमको A निकालना है, फिर उसको m से मल्टीप्लाई करना है और गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न ऊर्ध्वाधर विस्थापन को भी ज्ञात करना है, यानी उसका जस्ट हमें डबल कर देना है। ऊर्ध्वाधर विस्थापन डबल होता है, उसको रिजल्ट को डबल करना है। ओमेगा पता है पृथ्वी के लिए, v दिया है, m दिया है। f निकालो सबसे पहले,